आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रात के ठीक 8:45 पर निकलने वाली ट्रेन नंबर 209 को अब कोई नहीं देखता, क्योंकि जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो कभी वापस नहीं लौटा। रात 1:30 बजे दिल्ली से बनारस जाने वाली ट्रेन नंबर 209 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी थी। अंधेरी रात, हल्की बारिश और ट्रैक पर पड़ती बिजली की चमक से स्टेशन कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। अमित, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, ट्रेन में चढ़ता है। उसकी बोगी लगभग खाली है, सिर्फ 2 यात्री बैठे हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो लगातार खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रहा है, और एक औरत जिसने सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा है, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा। अमित मुस्कुराता है और अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। रात के 2:05 बजे ट्रेन किसी सुनसान ट्रैक पर रुक जाती है। बाहर कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ जंगल और कोहरा। अमित उठकर गार्ड डिब्बे की तरफ जाता है, पर रास्ते में बुजुर्ग और वो औरत दोनों गायब थे। सारी बोगी खाली, बस सीटों पर किसी के बैठने के निशान और एक जलती हुई लालटेन जो हिल रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उठाई हो। वो आगे बढ़ता है और अचानक ट्रेन फिर चलने लगती है, लेकिन किसी अजीब आवाज के साथ, जैसे इंजन नहीं बल्कि कराहने की आवाज से। अब बाहर खिड़की से जंगल नहीं, पुराना स्टेशन दिख रहा था, जिसका नाम लिखा था देवरिया घाट बंद स्टेशन। वो स्टेशन पिछले 40 सालों से बंद है। अमित खिड़की से देखता है। बाहर लोग खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे काले धुएं जैसे, बिना आंखों के। वो सब ट्रेन को देख रहे थे, जैसे उसे रोकना चाहते हों। अचानक वही बुजुर्ग फिर से नजर आता है। वो अमित के पास आकर कहता है, बेटा, तू गलत ट्रेन में चढ़ गया है। ये ट्रेन 1978 में हादसे में मर गई थी। अमित हिल जाता है। क्या मतलब? बुजुर्ग धीमी आवाज में कहता है, हम सब उस रात मर चुके थे। आज हर मंगलवार हमारी ट्रेन फिर चलती है, अपनी आखिरी मंजिल तक। अमित चीखता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के बाहर सिर्फ कोहरा और आग की लपटें दिखती हैं। सुबह 5 बजे अगले दिन स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट में लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन नंबर 209 रात 1:45 पर रवाना हुई, लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। ट्रैक पर इंजन के निशान भी नहीं मिले। बस एक सीट पर अमित का बैग पड़ा था और अंदर से मिला था उसका टिकट, जिस पर लिखा था कोच S1 सीट 13 देवरिया घाट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर की। आप देख रहे काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। कहते हैं रात के बाद रेलवे लाइन नंबर 47 पर कोई गार्ड नहीं जाता, क्योंकि जो वहां गया उसकी आवाज अगली रात वहीं से सुनाई दी। रात के 12:30 बजे लखनऊ के पास का छोटा स्टेशन खैराबाद जंक्शन। गार्ड रामदीन अपनी ड्यूटी पर था। लाइन नंबर 47 पर एक पुरानी मालगाड़ी आने वाली थी, लेकिन सिग्नल फेल हो गया। रामदीन टॉर्च लेकर ट्रैक की ओर बढ़ता है। पूरा इलाका कोहरे में ढका हुआ, हवा में जले हुए डीजल की गंध थी, और कहीं दूर से आती आवाज जैसे कोई रेल इंजन धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रामदीन लाइन चेक कर रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, गार्ड साहब लाइन मत देखो। वो टॉर्च घुमाता है और देखता है सामने एक आदमी आधा जला हुआ रेलवे यूनिफॉर्म में खड़ा है। चेहरा काला, आंखें धुएं जैसी और हाथ में सीटी पकड़े हुए। रामदीन डर कर पीछे हटता है। वो आदमी बस इतना कहता है, इस लाइन पर आखिरी ट्रेन 1979 में गुजरी थी। फिर कभी नहीं, और कोहरे में गायब हो जाता है। रामदीन भागते हुए स्टेशन की तरफ लौटता है, पर जैसे जैसे वो भागता है, ट्रैक के नीचे से ट्रेन की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि पूरा जमीन हिलने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां एक मालगाड़ी दौड़ती हुई आती दिखती है, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं, बस धुआं, आग और चीखें। रामदीन पटरी से हटने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जैसे ट्रैक से चिपक गए। आवाज पास आती है और एक पल में सब सन्नाटा। सुबह के 5 बजे रेलवे सुपरवाइजर और पुलिस पहुंची। लाइन नंबर 47 पूरी तरह टूटी पड़ी थी, जैसे किसी भारी इंजन ने कुचल दिया हो, पर कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। सिर्फ एक जली हुई सीटी और गार्ड की टोपी मिली। स्टेशन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला, रामदीन जिस ट्रैक पर गया था
वो 1979 में एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, और उस हादसे में जो गार्ड मरा था उसका नाम भी था रामदीन। क्या चाहो तो मैं अब इसका अगला पार्ट लिख दूं। लाइन नंबर 47, वापस आई ट्रेन, जिसमें अगले साल एक नया स्टेशन मास्टर उसी जगह पोस्ट होता है और वही ट्रैक फिर जिंदा हो जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।